अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो दूसरा चैनल जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप मुनासिब समझें तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल आज सुबह से जब से मैंने पहली वीडियो अपनी अपलोड की थी उसके बाद बार बार मुझसे पूछा जा रहा है, मुझे ईमेल्स की जा रही हैं जिन लोगों के पास मेरा ईमेल एड्रेस है कि क्या अब मुस्तकबिल में कभी भी पाकिस्तानी और इंडियंस को टूरिस्ट वीज़ा पर जाने वाले जो यूएई में हैं उनको अब कभी भी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए ऐसा वीज़ा दस्तयाब नहीं होगा, या क्या आइंदा मुस्तकबिल में इस बात के इम्कानात हैं कि पाकिस्तानी और इंडियंस विज़िट या टूरिज़म वीज़े पर यूएई में जाएं और वहाँ पर जॉब या नौकरी तलाश करके अपना स्टेटस चेंज कर सकें। तो आज सारा दिन मैंने कोशिश की कि मैं यूएई में भी अपने ज़राए से बात करूं। पाकिस्तान में मैंने वज़ारत ख़ारजा के कुछ ज़राए से बात की और जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि यूएई ख़ास तौर पर दुबई अथॉरिटीज़ ने यानी GDRFA ने, जनरल डायरेक्टरेट फॉर रेजिडेंस एंड फॉरेन अफेयर्स या जो भी होता है, GDRFA जनरल डायरेक्टरेट फॉर फॉरेन अफेयर्स, अब ये इस डायरेक्टरेट के जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि एक्चुअली इस वीज़े को बड़ी बेदर्दी से मिसयूज़ किया गया। यही वजह है कि अब उनको एक वार्निंग के साथ सामने आना पड़ा, यानी उन्होंने एक मरतबा फिर उन 5 नेशनैलिटीज़ के अफराद को, लोगों को, शहरियों को खबरदार किया है कि आप अगर जॉब की तलाश में विजिट वीज़े पर या टूरिस्ट वीज़े पर अगर आप यूएई आएंगे तो आपको जॉब नहीं दी जाएगी। पहले होता ये था कि लोग 1 महीने या 3 महीने का वीज़ा लेकर वहाँ पर आते थे, अपने लिए नौकरी तलाश करते थे, उसके बाद उनको नौकरी मिल जाती थी तो वो अपना स्टेटस चेंज कर लेते थे। अब सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ हो गई है। वो 5 ममालिक में बार बार जिक्र कर चुका हूँ, उसमें पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, अफगानिस्तान है। तो ये अब एज ऑफ टुडे सूरत हाल ये है कि यूएई की गवर्नमेंट ने या दुबई की गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी डिसीजन ले लिया है कि जब तक सूरत हाल बेहतर नहीं हो जाती, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त तक जो लोग टूरिज्म के लिए आएंगे, टूरिस्ट वीज़े पे आएंगे, विजिट वीज़े के आएंगे, जितनी मियाद का उनका वीज़ा होगा उसके बाद उनको वापस जाना पड़ेगा। अगर इस दौरान उनको जॉब मिल भी जाती है, आप फिर सुन लीजिए, इस दौरान अगर उनको जॉब मिल भी जाती है तो उनका स्टेटस चेंज नहीं किया जाएगा। माजी में तो इस तरह होता रहा है कि भारत से, पाकिस्तान से, मुख्तलिफ ममालिक से लोग वहाँ पर आते थे जॉब हंटिंग के लिए, जॉब सर्च के लिए। वहाँ पे जब उन्हें नौकरी मिल जाती थी वो जगह जगह अपने सीवीज देते थे। कुछ लोग तो ऐसे थे अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के ज़रिए पहले ही सीवीज दे देते थे, रिक्रूटमेंट एजेंसीज को सीवीज दे देते थे, फिर वहाँ पर आकर वो अपना इंटरव्यू वगैरह देते थे, नौकरी या जॉब आसानी से मिल जाती थी। अब सूरत हाल ये है कि वीज़े जो आप विजिट वीज़े पे अगर आप जाएंगे तो आपको अब जॉब तो मिल नहीं सकती। अदरवाइज भी जो जॉब की मार्केट जो है वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि ज़्यादातर इन ममालिक से जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, वो लोग जॉब की तलाश में वहाँ पे जाते हैं जो कि ब्लू कॉलर जॉब जिसे हम कहते हैं, यानी छोटी नौकरियाँ, मजदूरी हो गई, मेहनत मजदूरी, किसी शॉप पे एज ए सेल्समैन या इस तरह की जो छोटी नौकरियां हैं, किसी माली। एक बात मैं बता दूं कि एक जो वीज़ा है वर्क परमिट वो आप पाकिस्तान से भी हासिल कर सकते हैं, वो है डोमेस्टिक सर्वेंट या मेड या माली या ड्राइवर, वो आप यूएई में भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने पहले बताया है कि जब तक आपके पास
किसी जॉब की ऑफ़र नहीं है। अगर जॉब की ऑफ़र है तो ऑब्वियसली आपका एम्प्लॉयर आपके लिए वर्क परमिट निकलवा सकता है, तो देन यू कैन गो, अदरवाइज आई थिंक इट्स फ्रूटलेस टू गो देयर। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये पाबंदी कितने अरसे तक रहेगी। तो जिन लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है, अब ऑब्वियसली मैं यूएई की या दुबई की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं आपके साथ वही चीज़ शेयर करता हूँ जो मालूमात मुझे मिलती हैं। आई ट्राई माई बेस्ट टू शेयर विद यू। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ये चीज़ बता सकता हूँ कि जब तक कोविड-19 की सूरत हाल है, जब तक यूएई या दुबई की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है ये इम्प्रूव नहीं करती, जब तक वहाँ पर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा नहीं होती, उस वक्त तक ये जो पाबंदी अभी लगाई गई है 5 मुल्कों के शहरियों पर, ये बरकरार रहेगी। इससे कतन ये आप मतलब ना निकालें कि आप विजिट वीज़ा लेकर जा नहीं सकते, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप विजिट वीज़ा ले सकते हैं, आप टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जिस तरह मैंने पहले बताया, इसके लिए शर्त यह है कि आपके पास वो, जिस तरह मैं 3-4 वीडियोस में इसका जिक्र कर चुका हूँ, फिर दोबारा मुझसे इस बात का तकाजा किया जाता है, मुझसे पूछा जाता है कि ये क्या सूरत हाल है। अब ये है कि जब अगर आपके पास एक तो वीज़ा, नंबर 2 आपके पास रिटर्न टिकट अगर आप विजिट या टूरिस्ट वीज़े पर जा रहे हैं, नंबर 3 यू हैव टू हैव 2000 दरहम यानी 2000 दरहम से ज़्यादा की अमाउंट होनी चाहिए। 1 दरहम भी कम हुआ तो आपको वापस किया जा सकता है। साथ ही साथ होटल की बुकिंग कंफर्म्ड, और अगर होटल की बुकिंग नहीं है तो देन यू हैव टू हैव रेफरेंस ऑफ योर रिलेटिव, जिसके पास आप ठहरना चाहेंगे, उसका एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर वगैरह वगैरह। अब सूरत हाल जो मैं आपसे वाज़ेह करना चाह रहा था वो ये है कि जो एजेंट हजरात आपको सब्ज बाग दिखाते हैं या यूएई के अंदर वो लोग, वो स्पॉन्सर्स जो आपको हरे बाग, सब्ज बाग दिखाकर आपको बुलाते हैं, वो आपको ब्लैकमेल करेंगे। वो आपसे पैसे भी ले लेंगे, रकम भी ले लेंगे, और फिर आपका बनेगा भी कुछ नहीं, और आपके पास इतना वक्त भी नहीं होगा कि आप वहां पर अपने केस फाइट कर सकें। क्यों कि आपको इस दौरान वापस आना पड़ेगा अपने मुल्क में विद इन दैट जो टाइम फ्रेम है, जो भी आपके वीज़े की मियाद है। 1 महीना है तो 1 महीने के अंदर वापस आना पड़ेगा, 14 दिन है तो 14 दिन के अंदर, अगर 3 महीने है तो 3 महीने के अंदर आपको वापस आना पड़ेगा। तो इसलिए वो आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपसे पैसे ले लेंगे, फिर आपको कहेंगे जी कल, आज नहीं कल, अब ये होगा वो होगा। इस तरह के बहुत से वाक़यात आजकल रूनुमा हो रहे हैं, और फिर आखिर में होगा क्या, आप ओवर स्टे कर नहीं सकते। ओवर स्टे करेंगे तो पहले दिन का 200 दरहम और उसके बाद हर गुजरते दिन का 100 दरहम आप पर फाइन होगा। तो ये भी स्कैमर्स भी हैं वहाँ पर इस वक्त यूएई में, और ना सिर्फ यूएई में, उनके एजेंट्स पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन तमाम ममालिक में बैठे हुए हैं जो आपको जिस तरह फिशिंग में वो करते हैं ना, हुक, वो आपको हुक करते हैं, वो आपको लालच देते हैं, आपको तरगीब देते हैं कि जी आप वहाँ पर एक दफ़ा जाएं, हमारा कफ़ील है, अरबाब है, स्पॉन्सर है, वो आपका वीज़ा निकलवा देगा चुटकी में। ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल की मैंने मुनासिब समझा मैं आपके साथ शेयर कर दूं, लेकिन एक बात फिर मैं दोहरा देता हूं कि इस वक्त इस किस्म के वीज़ा स्टेटस चेंज के हवाले से यूएई और दुबई की पॉलिसीज़ बड़ी सख्त हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।